Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. मैं हूँ स्वाति, आपकी English educator, and yes, here you can see the entire team for class 6 to 8, and we are here to serve you 24/7. Yes, because you can find our videos all the time. क्लास 6 से 8 के आपके सारे फेवरेट टीचर्स यहाँ पे हैं और हम सब एक ही कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्जाम्स में आपके मार्क्स बिल्कुल परफेक्ट मार्क्स आएँ, 100% मार्क्स आएँ, क्योंकि हम अपनी तरफ से 100% मेहनत कर रहे हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ 100% मेहनत करो. So, we are doing it right? Yes, on this note, we are going to start with the third unit of our class 8 Gulmohar book. The name of the chapter is, So What Are You Anyway? Tum ho kaun? So, Tum ho kaun? That is the name of our chapter. This chapter has been written by Lawrence Hill. You know this thing that आज भी हमारी सोसाइटी जो है वो कास्ट, कलर, क्रीड इसमें डिवाइडेड है. आप जो हो, अगर मान लो एक कहीं पे भी कोई थेफ्ट होता है, कोई चोरी होती है और दो लोगों पे सस्पिशन है और एक जो है वो फेयर है और एक जो है वो डार्क कलर का है, मतलब उसका जो बॉडी कलर है वो डार्क है, तो आप पता है पहला आपका सस्पेक्ट कौन होगा? जो डार्क कलर वाला है. क्यों? क्योंकि वो हमारी मेंटालिटी वैसी है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट समवेयर अराउंड 1970s, जब यूएस में, बाहर के जो कंट्रीज़ में ब्लैक एंड वाइट का बहुत भयंकर बड़ा डिमार्केशन चलता था. मतलब वहाँ पे जो है ब्लैक पीपल को बहुत गंदा ट्रीट करा जाता था. जैसे हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी थी, वहाँ पे ब्लैक पीपल को उसी तरीके से ट्रीट किया जाता था. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लिटिल गर्ल हु इज़ वेरी लिटिल. शी इज़ अ लोन ट्रैवलर. वो जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रही है एंड देन शी इज़ डार्क, ओके, शी इज़ ब्राउन इन कलर. And then two people sit next to her. और वो जो दोनों लोग होते हैं वो उससे क्वेश्चंस करते हैं एंड शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद दोज क्वेश्चंस. शी इज़ वेरी स्मॉल टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे फादर ब्राउन हैं या वाइट हैं या ब्लैक हैं, नीग्रो हैं या वो वाइट पर्सन हैं. सो व्हेन शी इज़ बेसिकली हैरेस्ड मेंटली. तो ये जो सिचुएशन है, ये स्टोरी हमें बताएगी कि एक बच्चा जो होता है वो बहुत प्योर होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन से कलर का, उसके लिए उसके पेरेंट्स ही होते हैं, चाहे वो ब्लैक कलर के हों या वाइट कलर के हों. एंड आई थिंक दैट इज़ द थिंग दैट वी शुड ऑल हैव एंड वी आवर सोसाइटी शुड लिव इन अ वे दैट अ किड लिव्स, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितना अमीर है, कोई कितना गरीब है, कोई सफ़ेद है या कोई जो है ब्राउन कलर का है या कोई वाइट कलर का है, और कोई जो है उसका कास्ट क्या है, वो उसका रिलीजन क्या है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. सो नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर ऑथर लॉरेंस हिल. लॉरेंस हिल इज़ ए कैनेडियन नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड मेमोरिस्ट. मतलब ये एक नॉवेलिस्ट है, ये नॉवेल्स लिखती हैं. एसेइस्ट है मतलब ये काफ़ी सारे एसेज लिखती हैं. प्लस शी इज़ अ मेमोरिस्ट, मेमोइर्स लिखती है. मेमोइर्स मतलब क्या होते हैं? यादगार चीज़ों को जब आप समेट के अपने पास रख लेते हो, कुछ मेमोरीज को जब आप शेयर करते हो, उसको मेमोइर्स कहते हैं. He is best known for his 2013 Messy Lectures Blood, The Stuff of Life, his 2007 novel The Book of Negroes, and his 2001 memoir Blackberry Sweet Juice on Being Black and White in Canada. Basically अगर आप इसमें देखोगे जितने भी novels हैं, यहाँ पे you can see that उन्होंने ये जो कलर है, क्रीड है, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है. So let's start with our chapter now. Carol settles in seat 12A beside the window, puts her doll on a vacant seat and snaps open her purse. Now here we are talking about Carol, who is a small young girl. So वो जो है एयरप्लेन में है, जहाँ पे वो 12A सीट जो विंडो सीट है उसमें बैठी हुई है. बगल वाली सीट खाली है, तो वहाँ पे वो अपनी डॉल को रख देती है और अपना पर्स ओपन करती है. She holds up a mirror. फिर वो मिरर में अपने आप को देखती है. She looks into her dark eyes. She examines her handful of freckles. तो वो अपने आप को देखती है, अपनी आँखों को देखती है. प्लस उसके यहाँ पे जो है काफ़ी सारे freckles हैं, मतलब जो बाल निकले हुए होते हैं, which are tiny spots dotting her cheeks. और उसके पास जो है ना, उसके cheeks में tiny spots हैं. She checks for pimples but finds none. Only the clear complexion that her father calls milk chocolate.
तो वो जो है वो अपने देखती कि उसको कुछ पिंपल्स तो नहीं है, फिर उसको कोई पिंपल्स नहीं दिखते, उसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब जो है एकदम फ्लॉलेस स्किन है, जो उसके फादर उसको क्या कहते हैं, मिल्क चॉकलेट स्किन है. सो हियर शी हैज़ अ मिल्क चॉकलेट कलर, दैट ब्राउन शेड. This is yours, I believe. A big man with a sunburned face is holding her doll upside down. तो अब वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा आदमी आता है, बिग मैन मतलब टॉल, ह्यूज, एंड ही हैज़ अ सनबर्न फेस, मतलब टैन फेस है उसका, और उसकी डॉल को उसने उल्टा पकड़ा हुआ, पूछता है कि हाँ ये मुझे लगता है तुम्हारी है. मे आई हैव हर प्लीज, कैरल सेज कि आप मुझे दे दीजिए प्लीज. He turns the doll right side up. A black doll? I never saw such a thing. उसने उसको सीधा किया और बोला, a black doll? Black doll कौन रखता है? मैंने तो ऐसी चीज कभी नहीं देखी. Her name is Amy. May I have her please? तो वो बहुत ही politely वो क्या बताती है, उसका नाम एमी है, क्या आप मुझे वो दोगे? Henry Norton cries the man's wife. Give that doll back this instant. तो उसकी जो वाइफ होती है उस आदमी की, वो क्या बोलती है, हेनरी नॉर्टन अभी के अभी उसको, उस लड़की को वो डॉल वापस करो. कैरल टक्स द डॉल क्लोज टू द विंडो. द मैन सिट्स बिसाइड कैरल. द वुमन टेक्स द आयल सीट. सो जो कैरल है वो अपनी जो डॉल को एकदम अपने पास रख लेती है, विंडो साइड में रखती है, और जो उसके बगल में वो मैन बैठ जाता है, और जो आयल सीट मतलब जो कॉर्नर सीट होती है, इफ़ यू हैव सीन जैसे ये जैसे एयरपोर्ट जो एयरप्लेन होता है उसमें यू हैव सीट्स लाइक दिस, ठीक है, और बीच में जो होता है वो पाथवे होता है. तो ये जो कॉर्नर वाली जो सीट्स होती हैं इनको बोलते हैं आयल सीट्स. सो ये एजल नहीं होता, इन्हें आयल कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कैसा हुआ, ये विंडो था, यहाँ पे कैरल वाज सिटिंग, देन द मैन वाज सिटिंग, एंड देन द वुमन वाज सिटिंग. ओके. Don't mind him, the woman says, leaning towards Carol. By the way, I'm Betty Norton and he's my husband Henry. तो उसने बोला, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना. बाय द वे वो उसकी तरफ झुकते हुए बोलती है कि मेरा नाम बेटी नॉर्टन है और ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम हेनरी है. The man next to Carol hugs the armrest and he keeps looking at her. अब जो कैरल के बगल में जो आदमी बैठा हुआ है, हेनरी नॉर्टन, वो पूरा का पूरा आर्मरेस्ट, जो आर्मरेस्ट होता है जिस पे आप अपने हाथ रखते हो, वो पूरा उसको कवर कर लेता है. हॉग्स का मतलब क्या होता है, स्प्रेड्स हिज आर्म कंप्लीटली ओवर द आर्मरेस्ट विदाउट लीविंग एनी स्पेस फॉर कैरल. कैरल के लिए कोई जगह नहीं बचती, वो पूरा का पूरा स्पेस ले लेता है और वो कंटिन्यूसली उसको देख रहा है. द स्टीवर्डेस passes by checking seat belts, everything okay. तो जो स्टीवर्डेस होती है, जो एयर होस्टेस होती है, वो जब वहाँ से गुजर रही होती है तो वो देख रही है कि सबने सीट बेल्ट्स लगाए हैं या नहीं लगाए हैं. फिर वो पूछती है सब कुछ ठीक है. मे आई गो टू द बाथरूम. कैरल पूछती है क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ. डू यू थिंक यू कुड वेट, वी आर अबाउट टू टेक ऑफ. तो उससे जो एयर होस्टेस होती है वो बोलती है क्या तुम्हें लगता है तुम थोड़ा वेट कर सकते हो क्योंकि अभी हम टेक ऑफ करने वाले हैं. तो शी सेज ओके. Carol looks out the window, sees the Toronto airport buildings fall behind and wonders if her parents are watching. So Carol जो है अब वो विंडो से देख रही होती है, वो देखती है कि जो टोरंटो एयरपोर्ट है वहाँ जो बिल्डिंग्स हैं अब वो सब पीछे जा रही हैं, और वो सोचती है कि क्या मेरे पेरेंट्स जो हैं इस एयरप्लेन को देख रहे होंगे. Say goodbye, she instructs Amy, waving the doll's hand. फिर वो एमी को बोलती है एमी से गुड बाय, और वो उसका हाथ हिलाती है. Say goodbye to mom and dad. The engines charge to life. अब जो प्लेन है उसका इंजन स्टार्ट होता है. Her seat hums क्योंकि उसमें वाइब्रेशन होता है. They taxi down the runway. Taxi down मतलब रनवे में जब प्लेन जो है मूव कर रहा है उसको बोलते हैं टैक्सी डाउन करना. She feels a hollowness in her stomach when they lift into the air. अब क्या होता है, because of the air pressure, जब आपका जो प्लेन है वो ऊपर जाता है तो you feel a hollowness, मतलब एक अजीब सी फीलिंग होती है आपको अपने स्टमक में. तो she feels the same thing. Her ears plug and stay that way until the plane levels out over pillows of cotton. तो उसके जो कान है ना वो बंद हो जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा एयर प्रेशर के कारण कान जो है तो बंद हो जाते हैं, तो वो प्लग हो जाते हैं, और जब तक प्लेन जो है पूरा जो है टेक ऑफ करके वापस लेवल पे नहीं आता तब तक वो बंद ही रहते हैं, बाद में वो वापस खुल जाते हैं. ओवर पिलोज ऑफ कॉटन. ये जो ओवर पिलोज ऑफ कॉटन का मतलब क्या है, बादलों के ऊपर आ चुका है अब आपका जो प्लेन है. They burn as bright as the sun. और वो जो कॉटन मतलब ये जो पूरे बादल है ना वो एकदम ब्यूटीफुल लग रहे हैं, एकदम ऑरेंजिश एंड येलो कलर में. ऐसा लग रहा है कि वो सन जितने जो है ब्राइटली बर्न कर रहे हैं.
So that is what the other side of the clouds look like. So कैरल क्या सोचती है, ओ क्लाउड्स का जो दूसरा साइड है वो ऐसा दिखता है. Excuse me, the man is talking to her. You can go to the bathroom now, you know. फिर वो उसको बोलता है, excuse me, अब तुम वॉशरूम जा सकती हो. No, that's all right, Carol says. Traveling all alone, are you? तो वो बोलती है, कैरल बोलती है, नहीं अभी मुझे नहीं जाना. तो वो उससे पूछता है, क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो? कैरल swallows with difficulty. So यहाँ पे कैरल जो है मतलब swallows की, हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ. In a way she says, where do you live? He asks. John Mills, वो बताती है. Oh really? Were you born there? Yes, वो बोलती है, हाँ मैं वहीं पैदा हुई थी. And your parents? My mother was born in Chicago and my father was born in Tucson. तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है. And you are going to visit your grandparents. तो वो बोलता है, अच्छा तो तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रही हो. शी नोड्स कि हाँ मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ. एंड योर पेरेंट्स लेट यू ट्रैवल अलोन. और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अकेले ट्रैवल करने के लिए भेज दिया. इट्स ओनली एन एयरप्लेन राइड एंड आई एम अ बिग गर्ल. उसने बोला, मुझे सिर्फ एक एयरप्लेन राइड ही तो करनी है और मैं एक बड़ी बच्ची हूँ. द मैन लोअर्स द बैक ऑफ हिज सीट chuckling. तो वो जो मैन है वो अपनी सीट को पीछे की तरफ करता है हंसते हुए. He whispers to his wife. No. Carol hears her whisper back. You ask her. Carol yawns, holds Amy's hand and goes to sleep. अब जो है वो जो है जो अब वो अपनी वाइफ से कुछ बात करता है और वो नो बोलता है. तो कैरल जो है सुन रही होती है कि वो दोनों आपस में कोई बात कर रहे हैं. तो उसकी वाइफ बोलती है, तुम खुद पूछो ना उससे. लेकिन कैरल जो है उस बात पे ध्यान नहीं देती. वो अपनी डॉल को पकड़ती है और सो जाती है. The clinking of silverware wakens her, but she hears the man and woman talking about her, so she keeps her eyes shut. अब क्या है, जो कटलरी होती है, सिल्वरवेयर मतलब जैसे खाना आ रहा होता है तो उसकी आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है. लेकिन वो उसे ये रियलाइज़ होता है कि जो मैन एंड वुमन जो उसके बगल में बैठे हुए हैं वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो वो क्या करती है, वो अपनी आँखों को बंद ही रखती है ये सुनने के लिए कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं. I don't know, Henry. Don't ask me. Ask her. तो वो वुमन बोल रही होती है, अरे मुझे नहीं पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उससे पूछो. I'm kind of curious, aren't you? तो वो बोलता है, मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, तुम्हें नहीं हो रही? Carol can't make out the woman's answer, but then she hears her says, I just can't see. It's not fair to children. I don't mind them mixed, but the world isn't ready for it. They are neither one thing nor the other. Henry, wake that child and see if she wants to eat. तो वो कैरल जो होती है उसको समझ में नहीं आता कि उस वुमन ने आंसर क्या दिया है. बट देन शी हियर्स हर सेज, बट फिर उसको वो जो वुमन है वो क्या बोलती है, मुझे नहीं समझ में आता ये, मुझे लगता है बच्चों के साथ ये सही नहीं है. क्यों? इनको मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो वर्ल्ड है इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है. ना ये है ना ये वो है. अब हेनरी एक काम करो, उस बच्ची को उठाओ, देखो उसको भूख तो लगी नहीं है, उसको खाना तो नहीं खाना है. When the man taps her shoulder, Carol opens her eyes. I have to go to the bathroom, she says. तो अब जब मैन जो है वो उसको टैप करता है उसके शोल्डर को, तो वो अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है. But they are going to serve the meal, the man says. लेकिन अब वो बोलता है, लेकिन अब तो वो खाना परोसने वाले हैं. Henry, if she wants out, let her out. She is only a child. अब वो जो वुमन होती है वो बोलती है, हेनरी अगर उसे वॉशरूम जाना है तो जाने दो, वो सिर्फ एक बच्ची है. कैरल ग्रिमिसेस मतलब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये लोग क्यों मुझे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हैं. शी इज़ डेफिनेटली नॉट अ चाइल्ड, शी इज़ अ यंग लेडी. Once in the aisle, Carol realizes she has forgotten Amy. तो जब वो एकदम आयल में आ जाती है, मतलब कॉर्नर में आ जाती है, तब उसको रियलाइज होता है कि वो अपनी डॉल भूल गई है. हेनरी नॉर्टन हैंड्स हर द डॉल. तो वो जैसे ही पलटती है तो जो मैन होता है वो उसको उसकी डॉल दे देता है. There you go. And don't fall out of the plane now. There is a big hole down by the toilet. और उसने बोला, हाँ ठीक है, ध्यान से जाना, हाँ गिर मत जाना. जो टॉयलेट है ना उसमें एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है, उसमें तुम प्लेन से नीचे गिर जाओगी. There isn't any such thing. She heads down the aisle with an eye out just in case there is a hole after all. तो वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई होल नहीं होता. लेकिन जब वो जा रही होती है तो she is like, you know, alert कि गलती से ऐसा कोई होल हो ना. Coming out of the toilet, Carol finds the stewardess. Excuse me, miss, could I sit somewhere else? तो जो है वो एयर होस्टेस से मिलती है और वो उससे पूछती है, क्या मैं कहीं और बैठ सकती हूँ? The woman frowns. Why? Woman पूछती है, क्यों, क्या हुआ? I don't like the window. तो वो बोलती है, मुझे विंडो के पास नहीं बैठना.
इज दैट इट, इज दैट द ओनली रीजन? तो वो बोलती है हाँ दैट इज द ओनली रीजन। सो स्टूवर्डेस क्या कहती है, आई एम सॉरी वी डोंट हैव टाइम टू मूव यू नाउ, वी आर सर्विंग अ मील, आस्क मी लेटर इफ यू लाइक। उसने बोला सॉरी अभी हम आपको मूव नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम खाना सर्व कर रहे हैं, एक काम करना जब ये हो जाएगा उसके बाद यू आस्क मी इफ यू वांट। After Carol has eaten and had her tray taken, the man says, what are you anyway? My wife and I were wondering. Now, अब कैरल जब खाना खा चुकी होती है और स्टीवर्डस जो है उसकी ट्रे लेके जा चुकी होती है, फाइनली वो मैन उससे पूछता है तुम हो क्या? मैं और मेरी वाइफ वंडर कर रहे थे, सोच रहे थे एक्चुअली में तुम हो क्या? Carol blinks, sees the man's clear blue eyes and drops her head. What do you mean? She says. So Carol blink करती है और वो उसको देखती है, तो वो जो मैन है उसकी क्लियर ब्लू आईज होती हैं, तो वो उसको पूछती है व्हाट डू यू वांट टू से, मतलब तुम हो क्या, मतलब व्हाट इज योर क्वेश्चन, यू नो व्हाट आर यू, व्हाट रेस? तो वो पूछता है अरे मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हारा रेस क्या है? ना रेस मतलब क्या होता है, ग्रुप दैट ह्यूमंस कैन बी डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ देयर स्किन एंड अदर फीचर्स। रेस मतलब आर यू ब्लैक, आर यू वाइट, आर यू ब्राउन, आर यू व्हीटिश, तो ये अलग अलग रेस होती है। Carol's mouth drops. Carol उसको देखने लग जाती है, race? What is that? She doesn't understand. Yet she senses that the man is asking a bad question. She wishes her mom and dad were there. They could tell what race meant. अब Carol जो है उसको देखने लग जाती है, उसे नहीं पता रेस क्या होता है, एंड भले उसको उस क्वेश्चन का मतलब नहीं पता लेकिन उसे पता है दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन। अब वो विश करी कि काश उसके पेरेंट्स होते तो वो बता पाते कि रेस होता क्या है। That dolls of yours is black. अब वो मैन क्या बोलता है, तुम्हारी जो डॉल है वो ब्लैक कलर की है। That's a Negro doll. That's race. Negro. तो उसने बोला तुम्हारी जो डॉल है वो ब्लैक कलर की है, तो ये जो है एक नीग्रो डॉल है, तो इसका जो रेस क्या है, इसके रेस का नाम क्या है, नीग्रो, मतलब ब्लैक कलर। What's your race? The question still confuses her. उसको अभी भी वो क्वेश्चन समझ नहीं आता। Put it this way. What is your father? अब मैन बोलता है चलो ठीक है ऐसे पूछता हूँ मैं क्वेश्चन कि तुम्हारे फादर क्या हैं। The question baffles her. वो क्वेश्चन उसे टोटली कंफ्यूज कर देता है। What is her father? He is her dad. He is her dad and every Sunday morning he makes pancakes for the whole family and lets Carol pour hot syrup on them and afterwards he tells her stories. What is her father? Her father is her dad. जो उसका बहुत ख्याल रखते हैं, जो उससे बहुत प्यार करते हैं, संडे को वो मतलब जो है पैनकेक्स बनाते हैं और उसको स्टोरीज सुनाते हैं। Norton leans towards Carol. अब नॉर्टन जो है वो और कैरल की तरफ लीन होता है। Say you had a coloring book. What color would you make your dad? अब वो इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। वो क्या बोलता है, सोचो कि तुम्हारे पास एक कलरिंग बुक है, तुम अपने डैड को कौन से कलर से पेंट करोगी? आई नेवर यूज जस्ट वन कलर। उसने बोला मैं एक ही कलर कभी यूज नहीं करती। ओके व्हाट कलर वुड यू मेक हिज फेस? चलो ठीक है ये बताओ कि तुम उसका फेस कौन से कलर से बनाओगी? ब्राउन। एंड योर मदर? कैरल इमेजिन्स अ ब्लैंक पेज। What would she put in her mother's face? She has to put something in there. She can't leave it blank. I don't know. वो बोलती है I don't know. मुझे नहीं पता कि मैं क्या कलर डालूंगी। Sure you do. Mrs. Norton says, how would you color your mother's face? अब Mrs. Norton बोलती है अरे of course तुम्हें पता है, बताओ तुम अपनी मदर के फेस को कौन से कलर से पेंट करोगी? Yellow? Carol sees Mr. and Mrs. Norton look at each other. Is your mother Chinese? Mrs. Norton asks. तो बोलती है येलो कलर से। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वो हस्बैंड वाइफ, और पूछते हैं तुम्हारी मदर चाइनीज है क्या? नो। आर यू श्योर यू वुड कलर हर येलो? अब वो पूछते हैं क्या पक्का तुम उनके कलर येलो करोगी? तो फिर बोलती है नो। व्हाट एल्स माइट यू कलर हर? फिर वो पूछती है और क्या कलर कर सकती हो तुम? What else? Carol feels ashamed at her stupidity. A tear races down her cheek. Red, she says finally. अब उसको नहीं समझ में आ रहा है, and she feels ashamed कि उसने येलो क्यों बोला। अब उसकी आंखों से एक आंसू जो है वो गिर जाता है क्योंकि now she is not feeling okay at all. And she says maybe red. Red? You can't color a face red. Is your mother white? Is she like me? Her face, is it the same color as mine? तो फाइनली वो वुमन क्या पूछती है, रेड? नहीं, किसी का फेस रेड कलर का नहीं हो सकता। अच्छा तुम्हारी मदर मेरे जैसी दिखती है क्या? इज शी वाइट इन कलर जस्ट लाइक आई हैव द कलर? सो कैरल बोलती है यस। एंड योर फादर इज ब्राउन? कैरल नॉट्स। कैरल कहती है यस, मेरे फादर ब्राउन है और मेरी मदर वाइट है।
When you say brown, do you mean he is a Negro? अब वो पूछते हैं कि जब तुम बोल रही हो कि he is brown in color, क्या तुम्हारा मतलब है कि वो एक Negro है? Yes, of course her father is a Negro. If Mrs. Norton wanted to know all along if her dad was a Negro, why didn't she just ask? अब उसने बोला कि हाँ of course मेरे फादर एक Negro हैं. अगर आपको यही पूछना था तो आपने सबसे पहले ये क्यों नहीं पूछा कि मेरे फादर Negro हैं या नहीं हैं? So you're mixed. You are a mulatto. तो उसके बाद मिसेस नॉर्टन बोलती है अच्छा तो तुम एक मिक्स्ड हो, मतलब तुम एक मुलाटो हो. अब मुलाटो क्या होता है? एन ऑफेंसिव वर्ड फॉर समवन विथ वन ब्लैक पेरेंट एंड वन वाइट पेरेंट. डू नॉट यूज दिस वर्ड. अब ये जो होता है मुलाटो जो है ये एक तरीके से एक ऑफेंसिव वर्ड है जो आप किसी को भी हर्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, जिसका पेरेंट एक वाइट है और एक ब्लैक है. एंड देन शी सेड दैट टू दिस यंग लिटिल गर्ल. कैरल लिप्स क्विवर्स. अब उसके जो लिप हैं वो कांपने लग जाते हैं. What is a mulatto? Why do they keep asking her what she is? She isn't anything. अब उसको नहीं पता मुलाटो क्या है. अब वो लोग क्यों उससे पूछ रहे हैं वो क्या है? वो कुछ नहीं है. So is that it? You are a mulatto. You know what a mulatto is, don't you? Haven't your parents taught you that word? अब वो बोलते हैं अच्छा तो that's it. हाँ मतलब तुम एक मुलाटो. तुम्हें पता है ना मुलाटो क्या होता है? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अभी तक ये सिखाया नहीं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है. Approaching with a cart of juice, the stewardess looks up and smiles at Carol. That gives her a rush of courage. तभी एक stewardess आती है एक cart of juice के साथ. जैसे ही Carol उसको देखती है उसके अंदर courage आता है. Leave me alone, she screams at Mrs. Norton. और वो उसको बोलती है अब मुझे अकेला छोड़ दो. Passengers stare. The stewardess spills a drink. Mrs. Norton sits back hard in her seat, her hands raised, fingers spread. Carol sees people watching. तभी जैसी वो बोलती है leave me alone तो सब उसे देखने लग जाते हैं. मिसेस नॉर्टन जो है एकदम अपनी जगह पर बैठ जाती है एकदम हाथ ऊपर करके कि भैया मैंने तो कुछ नहीं किया. सब उसे देखने लग जाते हैं. Why do you keep asking me if my dad is Negro? Yes, he is Negro. Okay, okay, Negro, Negro, Negro. Now she is loud and she is saying क्यों पूछ रहे हो आप मेरे से बार-बार कि मेरे फादर Negro हैं या नहीं है? हाँ मेरे फादर Negro हैं. Calm down, Mrs. Norton says, reaching over. तो मिसेस नॉर्टन को बोलती है calm down. Don't touch her, the stewardess says. So steward क्या कहती है? वो जो एयर होस्टेस होती है बोलती है बिल्कुल आप उसको टच मत करो. Who are these people? Someone says from across the aisle. Imagine talking to a child like that and in 1970. तभी पीछे से एक आवाज आती है. कोई कहता है कि ये लोग जो हैं इतने बड़े लोग हैं बच्चे से कैसी बातें कर रहे हैं? रेस के बारे में बातें कर रहे हैं, वो भी 1970 में है हम. One woman sitting in front of Carol stands up and turns around. Would you like to come and sit with me, little girl? तो वो उससे पूछती है, उठती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहोगी? No, Carol shouts. I don't like all these questions. She keeps asking me how I would color my parents in a coloring book. Why do you keep asking me that? So Carol shout करती है नहीं बैठना मुझे नहीं पता ये मुझसे ऐसे I don't like these questions. Why is she asking me ये questions कि मैं अपने फादर का फेस या मदर का फेस कलरिंग बुक में कौन से कलर से कलर करूंगी? Why do you keep asking me that? Mrs. Norton pleads with Carol to stop. वो रिक्वेस्ट करती है कि भैया चुप हो जाओ मत बोलो कुछ. How would you like if it that happened to you? Carol पूछती है आपको कैसा लगेगा अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे करूं? So what are you anyway? What are your parents? How would you color them? Well, I don't care. I don't even care. तो वो पूछती है आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ऐसे पूछूंगी तो? वैसे आप हो कौन? आप अपने पेरेंट्स को किस तरीके से कलर करोगे? उसने बोला I don't care. I don't even care. How would you like to come and sit with me? The stewardess says smiling. I'll make you a special drink. Have you ever had a Shirley Temple? Now what is Shirley Temple? Shirley Temple is a drink made with ginger ale and sweet and sour syrup called grenadine. The drink is topped off with a cherry. So it is like a sweet and sour drink. Carol nods enthusiastically. She says, yes, I want to sit with you and have the drink. Already she feels better. ना अब उसको बच्ची है, उसको अचानक से अच्छा लगने लग गया. Clutching Amy, she passes by the Nortons who swing their legs to let her out. तो वो जो है वो निकलती है, वो लोग अपने आप के एकदम पैर जो है साइड कर लेते हैं ताकि वो इजीली पास कर पाए. My God, Carol hears Mrs. Norton tell her husband talk about sensitive. So instead of understanding that this was absolutely inappropriate to treat a child like this, to talk to a child like this, उन्होंने क्या बोला? My God, talk about sensitive. कितनी sensitive थी वो. But they did not understand that what they did was wrong.
It was absolutely wrong, and that is the end of our chapter. I hope you understood the explanation of this chapter. This talks about that no, we are all humans. We are not divided by race, we are not divided by creed, culture, religion, or anything. We are just humans, and we have to respect that fact. So all these videos, where are these available? On our website, magnetbrains.com. Just what you have to do is you have to select the class, select the subject, select the topic that you wish to study, and your video will start. Now if you like the explanation, do not forget to like, share and subscribe. Take care of yourself. Bye bye.